हेलो फ्रेंड्स, दरभंगा इकोनॉमिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो स्पेशली टेंथ वालों के लिए है जिन्होंने टेंथ पास किया है। कितने बच्चे को ये पता नहीं होता है कि टेंथ के बाद कौन सा सब्जेक्ट रखें, सब्जेक्ट में कौन कौन सा पेपर रखें। तो आज का जो सेशन है वो टेंथ वालों के लिए स्पेशली है और ख़ास करके कॉमर्स वालों के लिए जो कॉमर्स सेक्टर में जाना चाहते हैं, जो कॉमर्स रखना चाहते हैं इंटरमीडिएट में, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी सब्जेक्ट को रखने से पहले उस सब्जेक्ट के बारे में बारीकी से अध्ययन कर लें कि क्या उसका बेनिफिट आगे हमको मिलेगा या बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्योंकि कोई भी काम, कोई भी पर्सन या फिर कोई किसी सब्जेक्ट को पढ़ाई तभी आदमी करता है जब उससे उसको बेनिफिट मिलता है। तो हम ये कह रहे थे कि कॉमर्स यदि रखेंगे तो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा और कॉमर्स रखने का बेनिफिट क्या है। जब आप इंटरमीडिएट करना चाह रहे हो, लाइक आई कम इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स, तो इसमें एक फर्स्ट पेपर है अकाउंट्स, मीन्स फिनेंशियल अकाउंटिंग एंड सेकेंड BST, जिसको बिजनेस स्टडीज बोला जाता है। उसके बाद थर्ड है आपका इकोनॉमिक्स, फोर्थ आपका या EPS एंटरप्रेन्योरशिप, इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे। और फोर्थ है आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज में आ जाता है आपका एक इंग्लिश, उसके बाद हिंदी, उसके बाद मैथिली। खास करके ये हम बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए बता रहे हैं, है ना। चलिए, इंग्लिश यदि आप 100 नंबर का रखना चाह रहे हैं तो 100 का भी रख सकते हैं, या फिर सिर्फ 50 का रखना चाह रहे हैं तो 50 का भी रख सकते हैं, या फिर 150 का रखना चाह रहे हैं 150, तो वो भी आप रख सकते हैं। ठीक है। इससे पहले आपको बता दें कि आपका जो एग्रीगेट एग्ज़ाम होगा, एग्रीगेट मार्किंग जो होगा, एग्रीगेट मार्क्स वो कितना का है, 500 का एग्ज़ाम होगा। ठीक है। चलिए, उसके बाद आप हिंदी यदि रखना चाह रहे हैं, इंग्लिश रखिए या फिर हिंदी, डिपेंड करता है, या मैथिली, डिपेंड करता है कि आपका कौन सा लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग है। आप उसी लैंग्वेज को आप क्या करो, सेलेक्ट करो, ताकि प्रिपेयर करने में आसानी हो। हिंदी भी चाहे तो आप 100 का रख सकते हो, या फिर आप 50 का रख सकते हो, या फिर आप 150 का रख सकते हो। ठीक है। सेम मैथिली में भी यही कंडीशन है। तो कुल मिला के कितना हो रहा है,
100, 100 का BST भी, 100 का इकोनॉमिक्स और 100 का EPS और 200 का आपका लैंग्वेज होगा, इंग्लिश और हिंदी मैथिली मिलाकर। चलिए, जब 200 का ये लैंग्वेज होगा तो ये 4 2 600 हो रहा है। इसमें से आप कॉमर्स में क्या करो, या तो आप इकोनॉमिक्स रखो या फिर आप इकोनॉमिक्स, या फिर आप दोनों रख सकते हो। दोनों में से कोई एक परमानेंट सब्जेक्ट और कोई एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आप रख सकते हो। इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स यदि आप रखते हो, ईपीएस का नॉलेज तो आपको फिनेंशियल अकाउंटिंग और BST कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जब आप 12th में जाओगे तो फिनेंशियल और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग उसमें रहते हैं। आप इतना पढ़ लेते हो तो आपका ईपीएस का मतलब अप्रोक्सीमेटली ठीक है तो 90% नॉलेज हो जाता है। तो आपके सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स यदि आप रखते हो तो आपको ग्रेजुएशन में भी इससे हेल्प मिलेगा। इकोनॉमिक्स कॉमर्स सेक्टर के लिए एक तरह का एंटीबायोटिक होता है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, यह हर एक मोड़ पर है ना इसका ज़रूरत पड़ता है। जब तक आप कॉमर्स सेक्टर में ज़िंदा रहोगे, जब तक आप कॉमर्स सेक्टर से बिलोंग करोगे, आपको इकोनॉमिक्स छोड़ने वाला नहीं है। इकोनॉमिक्स और एक पेपर है स्टैटिक्स, जो आपको 11th में पढ़ना होता है, इंडियन इकोनॉमी और स्टैटिक्स। फिर आप 12th में जाते हो तो इकोनॉमिक्स 2 हो जाता है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। खैर, इकोनॉमिक्स यदि आप रखते हो तो आपको CA-CPT में आपको हेल्प मिलेगा। CA-CPT यदि करना चाह रहे हो, ठीक है। अब तो ये क्या हो गया है, फाउंडेशन हो गया है। चलिए, कॉमर्स रखने का पहला ही एक ही मकसद रहता है CA-CPT करना। यदि आप CA-CPT करना नहीं चाह रहे हो, ठीक है, यदि आप पहले इसके बारे में बता दे रहे हैं, तो शायद कॉमर्स का उतना इम्पोर्टेंस नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। यदि आप कॉमर्स रखते हो तो एक टारगेट रखो कि हमको CA करना है। हमको क्या करना है, CA करना है। ग्रेजुएशन तो सब कर लेता है, और ग्रेजुएशन का कितना वैल्यू है, खास करके अपने बिहार की यदि बात करें, उसमें भी यूनिवर्सिटी पर भी डिपेंड करता है ना। कितना परसेंट ग्रेजुएशन और कितना परसेंट ग्रेजुएशन और कितना परसेंट PG करके बैठा हुआ है, कितना PhD करके बैठा हुआ है। क्या सबको रोजगार मिल गया? नहीं। क्या सब प्रोफेसर बन गया? नहीं। क्यों? क्योंकि नॉलेज मायने रखता है। जब तक आपके पास नॉलेज और तजुर्बा नहीं है, डिग्री का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। वो सिर्फ एक लिफाफे की तरह होता है, और यहाँ पर सिर्फ आपको लिफाफा दिया जा रहा है, आपको सिर्फ पेपर दिया जा रहा है। सर्टिफिकेट का कितना वैल्यू है शायद आपको भी मालूम होगा। कॉमर्स रखने का बेनिफिट क्या है, इसके बारे में समझते हैं। यदि आप कॉमर्स रखते हैं, कितने बच्चे के माइंड में होता है कि कॉमर्स रखेंगे तो जनरल कंपटीशन का प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, सिविल सर्विसेज का प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, डिफेंस लाइन में नहीं जा पाएंगे। ये सब भ्रम है। आप डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट नहीं बन सकते हो, लेकिन कॉमर्स पढ़ने वाले बच्चे इतना तजुर्बा ज़रूर रखता है कि साइंटिस्ट, इंजीनियर और डॉक्टर्स को अपने अंदर रख सकते हो, उतना तजुर्बा होता है। आप एक अच्छे टीचर, आप एक अच्छे प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं, तो इतना तजुर्बा ज़रूर कॉमर्स के बच्चे में आ जाता है कि आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, है ना। अंबानी जी कोई इंजीनियरिंग का डिग्री नहीं किया, कोई डॉक्टरेट का डिग्री नहीं, कोई IIT वगैरह सब नहीं किए हुए, लेकिन उनके अंदर में आप देखते होंगे एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, आप लोग वाकिफ होंगे उनसे, लेकिन उनके अंदर में कितने डॉक्टर्स, कितने इंजीनियर्स, कितने साइंटिस्ट काम कर रहे हैं शायद पता होगा आप लोगों को।
चलिए हम बात करते हैं कॉमर्स के बेनिफिट के बारे में। आप कॉमर्स रखते हो तो आफ्टर 12th के बाद आप क्या करो, CPT फाउंडेशन का प्रिपेयर कर लो। इससे क्या होगा, जब आपका CPT प्री निकल जाता है, PT निकल जाता है, तो इसके बाद आप IPC का तैयारी कर सकते हो, IPCC का, है ना, या फिर CS का प्रिपेयर आप आफ्टर ग्रेजुएशन भी कर सकते हो, ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो आप। लेकिन इसमें क्या होगा, फिर आप ग्रेजुएशन करो, फिर आप CA का IPC का प्रिपेयर करो, इसमें आपका 3 इयर्स का क्या हो जाता है, बर्बादी हो जाता है। आप यदि CPT कर लेते हो तो ये आपका 3 इयर्स क्या हो जाता है, सेविंग हो जाता है। तब तक में आपका IPC क्लियर होने वाला रहता है, यदि भगवान साथ दे दिए तो। आपका मेहनत पॉजिटिव रहा तो। खैर, ये तो CA तो है ही कॉमर्स के लिए सबसे बेनिफिशियरी और सबसे इंडिया का बहुत बड़े मतलब टॉप मोस्ट जो भी है। उसके बाद आप BBA कर सकते हो, MBA कर सकते हो। उसके बाद आप BCom तो पता ही होगा, ये ग्रेजुएशन है आपका, ये क्या है, ग्रेजुएशन। इसमें भी एक फिनांस और एक मार्केटिंग होता है, एक फिनांस और दूसरा मार्केटिंग। चूज करना है आपको फिनांस से करना है या मार्केटिंग से करना है। मेरे अकॉर्डिंग तो मार्केटिंग सबसे बेनिफिशियरी होता है, क्योंकि इसमें भीड़ कम है। भीड़ करने का मतलब इसमें परेशानी कम है। चलिए, उसके बाद आप CA का प्रिपेयर कर सकते हो, CAG का प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद आप सिविल सर्विसेज का प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर कोई कहता है कि डिफेंस लाइन में नहीं जा पाएंगे, ये गलत फहमी है। आप जनरल कंपटीशन का जितना भी सेक्टर है आप सब कर सकते हो। कोई 1-2 ऐसा है जिसमें साइंस इमीडिएटली हो जाता है, अदरवाइज आप हर एक जनरल कंपटीशन का प्रिपेयर कर सकते हैं। इसलिए गांव से बिलोंग करने वाले बच्चों के लिए सबसे बड़ा मैसेज ये है कि आप कोई भी सब्जेक्ट लें। वैसे सबके लिए ये मैसेज है, कोई भी सब्जेक्ट का सिलेक्शन करें सोच समझ के, क्योंकि आफ्टर 10th जो आपको 2 महीना या 2.5 महीना मिलता है, यह निर्णय लेने के लिए मिलता है। जो बच्चे सही डिसीजन लेते हैं वह बहुत आगे निकल जाते हैं, और जो बच्चे सिर्फ खा पी के सोते रहता है वो उससे भी बहुत आगे निकल जाते हैं, है ना। कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ता है, नहीं समझे बात को। यदि कुछ करना है तो सोच समझ के किसी सब्जेक्ट का क्या करना है, सिलेक्शन करना है, अदरवाइज लाइफ का वाट लग जाएगा। आप देखते होंगे, ये हम श्राप नहीं दे रहे हैं, किसी को हम श्राप नहीं दे रहे हैं कि मतलब ये वाट लग जाएगा। कहने का मतलब है कि आप अपने सीनियर भाई सबको देखते होंगे कि अलग अलग में होंगे, तो इंटरमीडिएट तो साइंस से किए, लेकिन जब ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाए तो उन्होंने अपना स्ट्रीम चेंज कर लिया, साइंस से आर्ट्स में कन्वर्ट हो गए। जो बेचारे साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ते थे अब पॉलिटिकल साइंस पढ़ने लगे, हिस्ट्री पढ़ने लगे, ज्योग्राफी रख लिए।
यदि यही सब हमको पढ़ना था ग्रेजुएशन में, तो हम इंटरमीडिएट में ही क्यों ना आर्ट्स पढ़ें, ताकि मेरा बेस भी मजबूत रहे। और आपको हम बता दें, इंडिया में सबसे अधिक बेरोजगारी का ये एक बहुत बड़ा कारण है कि बच्चे 10th में डिसीजन नहीं ले पाते हैं, नहीं उनके पेरेंट्स सोच समझ पाते। बच्चे को थोड़ा ज़्यादा नहीं, फर्स्ट डिवीज़न आ गया तो मेरा बेटा पढ़ने में बहुत टैलेंटेड है, इसको साइंस रखवाएंगे, इसको कोटा भिजवाएंगे, इसको जोटा भिजवाएंगे, पोटा भिजवाएंगे, आदि आदि इत्यादि। जो सेकंड डिवीज़न किया उसको कॉमर्स रखवा देते हैं, जो थर्ड डिवीज़न किया उसको आर्ट्स रखवा। ये क्यों? वो पढ़ने में कमज़ोर है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका सोच कमज़ोर है। बच्चे को जो इच्छा करे, जो दिल करे पढ़ने का, जो सब्जेक्ट पे अच्छा पकड़ है, जिस सब्जेक्ट में उसको मन लगता है कि नहीं ये सब्जेक्ट बेटर है, तो उस सब्जेक्ट से उसको पढ़वाइए, क्योंकि सफलता हर एक सब्जेक्ट में है। यदि सफलता हर एक सब्जेक्ट में नहीं होता तो वो सब्जेक्ट बनता ही नहीं। आई होप कि शायद आप लोग इसको समझ पाए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। और उससे पहले हम बता दे रहे हैं, यदि गांव से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि गांव के लोग कितने मजबूर होते हैं। मजदूर तो होते ही, मजदूर इसलिए हैं क्योंकि वो मजबूर हैं। इसलिए आप अपने पेरेंट्स को समझाएं, बुझाएं कि हमको ये सब्जेक्ट लेना है। और आप भी समझदार हो, आप भी कह सकते हो पेरेंट्स को कि नहीं हमको ये सब्जेक्ट कर लेना है। कितना को होता है ना, नहीं बेटा तुम साइंस पढ़ो। यदि आपको कॉमर्स पढ़ने का मन है तो आप कॉमर्स पढ़ो, कि कॉमर्स कभी भूखा नहीं रखता है। कॉमर्स से यदि आप मन लगा के पढ़ते हो, अच्छे से पढ़ाते हो, तो उतना तजुर्बा हो जाता है कि आप आफ्टर 12th आप कुछ अर्न कर सकते हो। साइंस रख के आप इंजीनियरिंग का सपना रखोगे, बाद में क्या होगा, बाबूजी ज़मीन या तो रेंट पे लगा देंगे या लीज पे लगा देंगे या फिर उसको सेलिंग करवा देंगे। फिर 3-4 साल के बाद जब इंजीनियरिंग का भूत उतरेगा, डॉक्टरी का भूत उतरेगा, तो पता चलेगा कि रहने का घर भी नहीं है। इसलिए क्योंकि यह मेरा रिसर्चिंग है, मैक्सिमम 80% बच्चे यही करते हैं। इंजीनियरिंग में मम्मी पापा का वाट लगवाते हैं, उसके बाद घर पे आके खाट लगवाते हैं। इसलिए कोई भी सब्जेक्ट का सिलेक्शन करें सोच समझ के। थैंक यू।